हेलो बच्चों, जैसा कि सबको पता है हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का मैथ्स का एक्सरसाइज वाइज हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5.1 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करेंगे 5.2 तक। आई होप आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो एंजॉय नहीं कर रहे होंगे इसका मतलब वो ठीक से मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, आपका सिंपल सा फंडा है कि आपको वीडियो देखना है। जिसका वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा तो मेरा देखो, किसी और का यूट्यूब पे अच्छा लगा तो उसका देखो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो देखो और वीडियो देखो, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, एक बार में आप नहीं समझोगे क्या कैसे बनाना है मैथ्स को, वीडियो देखना है। ठीक है, अगर बुक से खुद से समझ में आ रहा है ठीक है, तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो देखनी है। वीडियो किसी का भी हो, जिसका अच्छा लगे, जिसको समझ में आए उसी का वीडियो देखना है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसके बाद मैथ्स को वीडियो से देख के समझने के बाद खुद से बनाना है। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देख लिए, ये तुम्हारा क्या कहते हैं जीके जीएस नहीं है, एसएसटी नहीं है कि आपको देख लिया एक बार याद हो गया, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको देखने के बाद, समझने के बाद आपको खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो ही मैथ्स आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को। इससे पहले हम लोगों ने 5.1 तो कंप्लीट कर लिया है। हम लोग का ये जो 5.1 था एपी स्टार्ट हुआ। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें 5.2 में इम्पोर्टेंट 5.1 में था कि एपी क्या होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपको समझा रहा था कि एपी क्या होता है। अब 5.2 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, 5.1 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो इम्पोर्टेंट इजी था, बस आपको समझाना था कि एपी क्या होता है। अब इसमें 5.2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 5.2 और 5.3 ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5.1 की एनसीईआरटी सब का बुक खोल करते हैं। बिना एनसीईआरटी का कोई बैठेंगे नहीं। जिसके पास जो बुक है एनसीईआरटी का, चाहे पुराना हो या नया हो, किसी के पास ओल्ड हो सकता है, ओल्ड हो एनसीईआरटी हो, तो आप एक्सरसाइज मिला लेंगे, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में ज्यादा एक्सरसाइज है। ठीक है, और न्यू जो अपडेट किया गया है या अपडेट किया गया है, जो भी किया गया है नया सिलेबस में है, न्यू एनसीईआरटी है, वो एक्सरसाइज 5.2 खोलेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, एक टेबल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? चलो मैं भी एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, 5.2 का फर्स्ट नंबर है। जो टेबल है हम लोग टेबल को बना रहे हैं। ए है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, एन मीन्स nth टर्म होता है, जैसे 2 4 6 है, कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। ए एन मीन्स ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है, ये ए एन है। और दिया हुआ है यहाँ 7 दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, फर्स्ट 7 3 8, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, सेकेंड नंबर -18, यहाँ स्पेस है, फिर तो ब्लैंक्स करना है। 10 है, 0 है। थर्ड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, -3 18 -5। फोर्थ नंबर देख, फोर्थ नंबर -18.9 2.5, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इस बार 3.6। 5 नंबर 3.5 0 105, और ये फिल इन द ब्लैंक्स। एक टेबल समझ में आया, ये टेबल समझ में आया होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया है, तुमको ए एन निकालना है। ए एन मीन्स ए 8 निकालना है, जिसको मैं फर्स्ट सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो मुझे ए एन निकालना है। ए एन इज इक्वल टू व्हाट, तो ए एन मीन्स ए 8 निकालना है। एन का वैल्यू कितना है, 8, एन की प्लेस में 8 डाल देंगे। इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब ए का वैल्यू डालेंगे, ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस n माइनस वन, n माइनस वन मीन्स 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 8 में से माइनस 1 करेंगे 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 28, 7 प्लस 7 थी 21, 21 और 7 28 हो जाएगा। सबको दिख रहा है क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट में क्या दिया था, फर्स्ट टर्म दिया था, कॉमन डिफरेंस दिया था और n का वैल्यू दिया था। ए एन निकालना, ए एन का मीन्स A8 निकालना था। तो ए एन इज इक्वल टू व्हाट, ए एन इज इक्वल टू 8। इस फर्स्ट क्वेश्चन में n का वैल्यू 8, आप सेकंड क्वेश्चन निकालेंगे। और A8 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को रट लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू 7 प्लस n का वैल्यू 8 माइनस 1, माइनस 1 कहाँ से, फॉर्मूला में है, इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 28 प्लस 7 28, ये मेरा आंसर हो गया। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है माइनस 18, देखो d दिया हुआ है, d नहीं दिया हुआ है, तो d इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्वेश्चन पर क्या निकालना है, n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और an इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। nth टर्म जो है 0 है, ठीक है, nth टर्म 0 है। तो जो मुझे दिया है वो लिखना है। क्या क्या दिया, मुझे मेरे पास दिया हुआ है an इज इक्वल टू 0, ठीक है, an इज इक्वल टू 0 मीन्स n का जो क्या डालना है, n की जगह पे 10 डालना है, 8 10 इज इक्वल टू 0, समझ में आया। 8 10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10 में से माइनस 1 करो, 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू कितना है माइनस 18, प्लस 10 में से माइनस 1 करो, कितना हो जाएगा 9, d इज इक्वल टू 0। किसका वैल्यू मुझे चाहिए, d का वैल्यू, d इज इक्वल टू व्हाट, तो 9d इज इक्वल टू 18, तो d इज इक्वल टू 9 पूजा, तो d का वैल्यू कितना निकला, 2 निकलेगा। आज सबको समझ में आया। क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जो दिया मैंने वही किया। a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू निकालना है, और n का वैल्यू दिया हुआ है 10, और nth टर्म में 0 है, तो n इज इक्वल टू 0, यानी इट मींस 8 10, यानी 10th टर्म जो है 0 है। a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0, माइनस 18 प्लस 9 d इज इक्वल टू 0। ये d जो, इसको फिर द ब्लैंक्स कर देंगे। an का वैल्यू कितना आया फर्स्ट में, an का वैल्यू कितना है 28, यहाँ पर 28 लिख देंगे, ठीक है। सेकंड में d का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू कितना है, यहाँ 2 डाल देंगे, ठीक है। चलो इसको रेड पेन से डालते हैं, ठीक है। ये 28 और d2 कितना है 20, ये मैंने निकाला है, ठीक है। इसको इरेज करूंगा, जिसको भी लिखना होगा वो वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। थर्ड नंबर, फर्स्ट का थर्ड नंबर क्या देना है, a इज इक्वल टू व्हाट, a मुझे निकालना है, d दिया हुआ है, d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, -3, और क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू भी दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 18, और क्या दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, यही लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू 3.6। कुछ गलती किया क्या, मैंने गलती कर दिया, ठीक है। n का वैल्यू दी, an का वैल्यू -5 है ना, -5, an का वैल्यू -5। अब क्या करना है मुझे a का वैल्यू चाहिए। मुझे क्या क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू -5, an मीन्स an का जो है 18 डालना है, a 18 दिया हुआ है -5, और फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1। चलो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू मुझे निकालना है, प्लस n माइनस n का वैल्यू कितना है 18 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू दिया हुआ है -3 इज इक्वल टू -5। समझ में आया। 18 n के n माइनस, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n का वैल्यू n है तो 18 है, -1 कहाँ से है, फॉर्मूला है -1 इंटू d का वैल्यू कितना है -3। अब देखो a प्लस 18 में से -1 करो, क्या ना 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। a
देखो माइनस प्लस माइनस 23 जा 51 इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -5 -51 इस साइड जाएगा तो +51 हो जाएगा इज इक्वल टू 46। a का वैल्यू कितना आया 46 आया। समझ में आया सबको? यहाँ डाल देंगे 46। ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने? ए दिया ए नहीं दिया हुआ है, ए का वैल्यू मुझे निकालना था, जो मैंने निकाल के लिखा है यहाँ पे। डी का वैल्यू दिया है -3, डी का वैल्यू -3 और एन का वैल्यू 18 है, इसमें थर्ड नंबर 18, ए एन इज इक्वल टू -5। तो जो दिया हुआ है मैं उसी से, तो ए एन -5 और एन का वैल्यू कितना 18, तो ए 18 इज इक्वल टू -5 है। और फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन का वैल्यू 18 -1 इंटू डी, डी का वैल्यू -3। तो कैलकुलेट किया 18 - 1 17 इंटू -3 माइनस प्लस माइनस 17 3 जा 51 इज इक्वल टू -5, ए इज इक्वल टू -5 प्लस 51 इज इक्वल टू 47। ये आ गया। चलो इसको भी नेक्स्ट करता हूँ, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको लिखेंगे। देखो वीडियो बार बार देखने से ज्यादा समझ में कम हो सकता है कि समझ में आए, क्या कम आए या ज्यादा है, लेकिन बार बार एक बार वीडियो देख करके समझ करके बार बार प्रैक्टिस करने से ज्यादा मैथ समझ में आएगा। ठीक है, बार बार वीडियो देखने से क्या होगा? वीडियो देख रहे हो तुम, हाँ ठीक है, ऐसे वैसे से नहीं होगा। देखने के बाद तुमको खुद से बनाना है कि ऐसे कैसे हुआ था। ठीक है, चलो इसमें रेंज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बना लोगे ना? क्या अब मैं और बनाऊँ क्या? 4 5 इसमें तो बना ही देता हूँ। 4 नंबर में क्या दिया? ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है डी इज इक्वल टू 2.5 और मुझे एन का वैल्यू निकालना है, एन इज इक्वल टू व्हाट? और भी कुछ दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 3.6। मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन का वैल्यू मुझे निकालना है तो एन इज इक्वल टू व्हाट कर दिया और ए एन दिया हुआ है 3.6। हम मुझे ए एन का वैल्यू नहीं पता है, तो फर्स्ट टर्म फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। कितना किया? ये फॉर्मूला रख लेना है। ए का वैल्यू कितना है? -18.9 प्लस एन का वैल्यू मुझे नहीं पता, एन का वैल्यू भी निकालना है। डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब देखो ये माइनस वैसा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n-1 इंटू डी का वैल्यू 2.5 पहले पुट कर रखा है, 3.6 माइनस वैसा जाएगा तो प्लस 18.9 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, n-1 इंटू डी तो 2.5 है, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 9 6 8 3 11 12 कैरी, ये हो जाएगा, सही है ना? 9 को 6 9 9 6 15 कैरी 1 8 3 11 कैरी 1 12, ये 22.5 हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में n-1, ये मल्टीप्लाई में ऐसा जाएगा तो क्या हो? डिवाइड हो जाएगा, 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ये देखो मल्टीप्लाई में ऐसा जाएगा तो डिवाइड, यहाँ से एक डेसिमल, ये डेसिमल के देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऊपर भी है डेसिमल को एक डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल को डेसिमल से काट जाए, कर देंगे। 25 9 जा 25, 25 9 जा 225, एन इज इक्वल टू -1 इस साइड जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 10। एन का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब एन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एन का वैल्यू हमारा कितना निकला है? 10। चलो इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करते रहेंगे। ठीक है, मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहना है, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स नहीं आएगा। क्वेश्चन जिनको भी समझना हो वीडियो को पीछे करेंगे, ये तो आपके हाथ में। जितना बार ऐसा तो नहीं बोलूंगा सब एक बार क्यों? वीडियो को पॉज पीछे करो, फिर मैं वही बात बोलूंगा ना जो मैं समझा चुका हूँ। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर जो दिया लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 35, a इज इक्वल टू 35, d इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 105 और मुझे a n का वैल्यू निकालना है, a n इज इक्वल टू व्हाट? a n मींस 105, यहाँ n का वैल्यू कितना दिया? 105। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 105 माइनस 1 इंटू
डी, ये फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन। ए का वैल्यू अभी मैं पुट करूंगा प्लस 105, एन का वैल्यू 105 है, माइनस 1 इंटू 2। ए का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस 105 में से 1 को माइनस करो इंटू डी, डी का वैल्यू 0, 3.5 हो गया, बस इतना ही है 3.5। ये 5 क्वेश्चन बन गया, इतना तुमको लग रहा है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा होना, लेकिन नहीं, छोटा क्यों है? तो डी का वैल्यू 0 आ गया। जब डी का वैल्यू 0 आ गया तो ये पूरा पार्टी 0 हो जाएगा। जो ए का वैल्यू होगा, यानी फर्स्ट टर्म भी 3.5 होगा, सेकंड टर्म भी 3.5 होगा, थर्ड टर्म भी 3.5 ही होगा, और एक लाखवां टर्म भी 3.5 ही होगा। क्यों? कि कॉमन डिफरेंस 0 है, इसीलिए। ये हो गया 5 नंबर। चलो, इसका ये फर्स्ट नंबर का ये क्वेश्चन था। चलो अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। चलो इसको इरेज करता हूँ, जिसको भी लिखना होगा वो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिना बुक खोले वीडियो नहीं देखेंगे, बुक खोलेंगे, कॉपी निकालेंगे, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसे बनाते जाना है, समझते जाना है, फिर वीडियो खत्म होने के बाद एक एक बार सब क्वेश्चन को खुद से बनाना है। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 2 का फर्स्ट नंबर है, ठीक है। एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 13 टर्म जो होगा क्या होगा, तो 830 निकाल देंगे। 830 क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 20 30 माइनस 30 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ना ए एन का फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस 1, एन है 30 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, देखो इनसे माइनस करेंगे तो -3 आएगा। 10 में से 7 को माइनस नहीं करेंगे, जब इधर से ये फर्स्ट इसको 10 को फर्स्ट टर्म मारेंगे तो 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये -3 हो गया। a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 87, ये -27 है। अब देखो -27 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है -77, ऑप्शन डी है -87। तो कौन सा है 13 तक, कौन सा आया -77, ये आंसर हो गया। चलो इसका सेकंड नंबर में एपी दिया हुआ है -3, -1/2 और ये 2, ठीक है। इसका 11 टर्म क्या होगा, ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ पहले। ऑप्शन ए है तुम्हारा 28, ठीक है। ऑप्शन बी है कितना 22, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी -38, ऑप्शन डी, चलो ऑप्शन डी को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऑप्शन डी -48 होल नंबर 1/2, ठीक है। अब क्या है 11 टर्म क्या होगा, a11 फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a का वैल्यू कितना है -3। चलो ये पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं यहाँ पे, इसका यहाँ बना a का फर्स्ट टर्म कितना हो गया -3, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एपी में ऑलरेडी है, इसको प्रूफ नहीं करना कि एपी में है या नहीं, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी में है। तो एपी कैसे निकालते हैं, एपी कॉमन डिफरेंस -2 माइनस फर्स्ट टर्म -3, ये हो जाएगा 2 -1 प्लस 6 हो जाएगा ना। जब यहाँ 1 लेंगे तो 2 का एलसीएम 1 होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5/2
2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5/2। मुझे a 11 निकालना है। a प्लस n माइनस d, a का वैल्यू कितना है 3 माइनस 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 11 माइनस 1, 11 में से 1 को माइनस कर देंगे 10 हो जाएगा, इंटू d, d का वैल्यू कितना है 5/2, तो 2 5 जा 10 माइनस 3 प्लस 25, 5 5 जा 25, कितना हो गया 22। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। ठीक है, 2 नंबर में 2 क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये दिया हुआ था, कह रहा था ये 13 टर्म कौन सा हुआ दिया क्या, इसमें ये एपी दिया हुआ था, इसमें कह रहा था 11 टर्म कौन होगा, 11 टर्म मैंने निकाला, ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, डी मैंने निकाला कैसे, इसको इसमें से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा। नंबर, ठीक है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैं 2 ही क्वेश्चन बनाऊंगा, फर्स्ट नंबर और 5 नंबर। 3 का फर्स्ट मैं बना रहा हूं, 2 है और ये बॉक्स है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एपी में है, क्या है ये एपी में है, इसका मतलब देखो इस बॉक्स में कौन सा नंबर होगा ये मुझे नहीं पता, तो ये जो ये एपी में है, ठीक है, मुझे जो जो दिया हुआ है ये 3, तो वो लिखना है। एक फर्स्ट टर्म क्या है 2, एन का वैल्यू कितना है 1 2 3, एन का वैल्यू 3 है, ठीक है, और ए एन यानी A3 भी दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू 26, यानी थर्ड टर्म को है, A3 का मतलब थर्ड टर्म कितना 26, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है, तो d का वैल्यू मुझे नहीं पता, d लिख देंगे 26, यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2d इज इक्वल टू 26, ये प्लस 2 ऐसा जाएगा तो माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 24/2, 2 कहाँ से 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा 12, यानी d का वैल्यू कितना है 12, और मुझे चाहिए सेकंड टर्म, क्या चाहिए मुझे सेकंड टर्म मतलब a2 चाहिए, a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस n 2 माइनस 1 तो 1 होगा, प्लस डी का वैल्यू कितना है 12, तो हो जाएगा 14, यानी इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा 14 आएगा। आए समझ में, ये मैंने टर्म क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स 26, तो क्या क्या इससे मुझे क्या क्या पता चला है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी है, यहाँ चेक करने की कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट टर्म दिया a1 इक्वल टू 2, इसमें 3 ही टर्म है, तो 1 2 3, तो n इक्वल टू 3 हो गया, और ये लास्ट टर्म जो है ये थर्ड टर्म है, a3 है, a3 का वैल्यू 26 है, और फॉर्मूला होता है a3 a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 26 है, ठीक है, a का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी मुझे नहीं पता है, तो यहाँ हो गया देखो 2d, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 इंटू डी 2d, और ये प्लस मिस कर जाए तो 26 का माइनस में हो जाएगा, 2d इक्वल 24, और डी जो ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा, 12 हो, डी का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, आया समझ में। चलो अब इसके बाद अब क्या मुझे डी ही नहीं निकालना था, मुझे सेकंड टर्म निकालना, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड जो नॉर्मल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए एन प्लस ए प्लस माइनस, तो सेकंड टर्म निकालना है ए प्लस एन, सेकंड टर्म एन का वैल्यू क्या होगा 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 को d से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को d कितना है 12 है, तो 1 इंटू 12 तो 12 भी होगा, 12 प्लस 2 14। अब इसका मैं सारा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, अब इसका मैं डायरेक्ट 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन में से 1 और 5 बनाऊंगा, बाकी सब आप इजी है, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।
सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। ये देखो मैं लिख रहा हूँ, ये बॉक्स दिया हुआ है कॉमा 38, बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर से एक फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर से एक फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर से एक फिल इन द ब्लैंक्स है और -22 लास्ट में है। तो यहाँ मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ मुझे दिया हुआ है n दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, n का वैल्यू कितना है 6 है। और क्या दिया हुआ है, और मुझे A6 भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टर्म, 6 यानी छठा टर्म, 6 टर्म कौन सा है -22, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है, और एक चीज दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कुछ तो दिया हुआ है, देखो कुछ और दिया हुआ है। चलो अब देखो, मैंने तुमको बताया था ये a है तो ये a प्लस d है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है, ये a प्लस 4d है और ये a प्लस 5d है। इसका मतलब a प्लस d का वैल्यू कितना है, a प्लस d इज इक्वल टू 38 है, ये भी दिया हुआ है। अब चलो यहाँ इसको लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं a प्लस d इज इक्वल टू, ये एपी का जनरल टर्म, नॉट जनरल टर्म होता है, और फर्स्ट ए है तो सेकंड ए प्लस टी, ए प्लस थर्ड ए प्लस 2d, थर्ड ए प्लस 3d, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है। तो ए प्लस डी 38 है। अब A6 का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना है, इसको सेकंड इक्वेशन मानना। अब याद करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला क्या करते थे, दोनों का कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो क्या करेंगे, दोनों का प्लस में है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। याद करो, और जिनको याद नहीं आ रहा है तो इस वीडियो जाके फिर से देखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 4 का 4 होगा ना, क्वाड्रेटिक का 4, 3 में 3.1 3.2, ठीक है 3.3। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे subtracting equation first from second, तो पहले किसको लिखेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, फिर फर्स्ट को लिखेंगे, फर्स्ट क्या है a प्लस d इज इक्वल टू 38। तो क्या कहते देखो, इसको ऑलरेडी इक्वल है, एक जो ए का कोफिशिएंट 1 है, ए का कोफिशिएंट 1 है, और दोनों प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, इसका नहीं साइन चेंज होगा, जो इसको मैं नीचे लिखने के लिए ऊपर नीचे, किसी को इसको भी ऊपर लिख सकते हैं, इसको भी नीचे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये क्या लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, जो इस लैंग्वेज में लिखेंगे उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, फ्रॉम 2 तो 2 वाले के ऊपर और फर्स्ट वाले को नीचे। या प्लस है तो माइनस हो, प्लस है तो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, क्योंकि अब ये जो साइन चेंज हुआ है, अब ये इसका ये जो ओरिजिनल पहले साइन था उसको रिप्लेस करके अब ये ओरिजिनल साइन हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5d में से 1d माइनस हो गया तो हो जाएगा 4d, और ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो 60 हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा -15, देखो 4 5 जा 60 होता है, ठीक है, वैल्यू -15 आया। और मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म, अब यहाँ किसे पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट करो सेकेंड में पुट करो, एक ही वैल्यू निकलेगा। a प्लस d इज इक्वल टू 38, a का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, d का वैल्यू मुझे पता है, d का वैल्यू -15 है। अब सब बोलोगे यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस की, तो d वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 38, a इज इक्वल टू 38 -15 तो प्लस 15 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मेहनत करो, बार प्रैक्टिस करो। अब मैं और जिनको भी समझना होगा वीडियो को फिर से पीछे करेंगे, देखकर समझेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये पहला बॉक्स का आंसर आ गया, ये फिलिंग का पहला। सेकंड मुझे दिया हुआ है थर्ड निकालना है, थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा a प्लस 2d, तो सेकंड
ये चलो यहाँ पे कुछ लिख दूं मैं। फर्स्ट जगह क्या करूं चलो यहाँ x y z w कर देते, ठीक है। फर्स्ट x का वैल्यू मुझे पता चल गया, x का वैल्यू 53 और मुझे चाहिए y का वैल्यू। y इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 53 है, प्लस 2 इंटू d, d का वैल्यू कितना है माइनस 15। 53 माइनस प्लस माइनस 30 कितना हो जाएगा 20 या 23 यानी y का वैल्यू निकल गया। अब z का वैल्यू निकालना है, z इज इक्वल टू कितना है a प्लस 3d, a प्लस 3d। a का वैल्यू कितना है 53 प्लस 3 इंटू d, d का वैल्यू कितना है, d कितना गया माइनस 15। 53 माइनस 45 ये हो जाएगा 8। 53 में से 45 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, z का वैल्यू निकल गया। अब w का वैल्यू चाहिए, w इज इक्वल टू क्या है a प्लस 4d, a प्लस 4d। a का वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू d का वैल्यू माइनस 15। 53 माइनस 60 ये हो जाएगा माइनस 7। कोई बड़ा सा काम मैंने नहीं किया है, जो मैंने समझाया है, जो मैंने बताया है वही किया मैंने। देखो मैंने x y z w मान लिया, ठीक है। लेकिन तुम बिना माने भी लिख सकते हो, लेकिन तुमको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही दिया हुआ था, इससे पहले जो देखो n का वैल्यू 6 कैसे हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। a प्लस डी, फर्स्ट टर्म को a मानते हैं। मैंने इससे पहले का वीडियो एक्सरसाइज 5.1 में समझाया था कि एपी का जो जनरल फॉर्म होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ये जनरल फॉर्म होता है। इसका मतलब a का मतलब फर्स्ट टर्म, a प्लस d का मतलब सेकेंड टर्म, a प्लस 2d का मतलब थर्ड टर्म। देखो थर्ड टर्म है तो यह 2 के एक कम है, फोर्थ टर्म है तो यह 3 है, तो फिफ्थ टर्म है तो एक कम है, ठीक है। तो इस तरह से निकला, तो n इज इक्वल टू 6 हो गया 1 2 3 4 5 6। ए तो सेकेंड टर्म है a प्लस डी दिया हुआ है R3, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। a 6d माइनस 20, a 6 1 2 3 4 5 6 यानी सिक्स टर्म कितना दिया हुआ है, a 6 इज इक्वल टू माइनस 22, a प्लस 5d माइनस 23। a 6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d, ऑलरेडी भी यहाँ लिखा हुआ है a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22। अब क्या करेंगे, ये अब याद करो 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन में आ गया, लीनियर वेरिएबल इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ठीक है। a प्लस डी फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 5d सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, देखो किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, इक्वल क्यों इक्वल यहाँ जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी a का कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ भी a यहाँ भी a का कोएफिशिएंट इक्वल है प्लस 5d प्लस d, ठीक है। इसके बाद जब देखेंगे जिसको मैंने इक्वल किया है इक्वल है उसका साइन किया, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे, इट मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट में से, यानी जाने का सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। एंड ये भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। अब फ्रॉम 1 लिखेंगे तो 1 वाले को पहले लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ फ्रॉम 2 लिखा है तो 2 वाले के ऊपर 1 वाले को नीचे, यहाँ जो लिखेंगे यहाँ भी उसी ऑर्डर में लिखेंगे। और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मैंने नीचे लिखा उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये भी ए है ये भी है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा। अब देखो यह 5d है और माइनस d है तो 4d हो गया। अब देखो माइनस 22 है माइनस 38 है, अब दोनों को ऐड करके माइनस 60 हो गया। 4 को 60 के टेबल में तो 15 टाइम देगा, 4 जो 60 जो 4 के टेबल में 15 टाइम में आएगा 22, ठीक है वैल्यू 50। अब ये d का वैल्यू निकल गया, मुझे a का भी वैल्यू चाहिए। देखो एक बॉक्स में नहीं, फिर इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, किसी में भी रखोगे तो a का वैल्यू निकलेगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। सब कुछ मैं बता चुका हूँ। इक्वेशन a प्लस डी इक्वल टू 30d। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 32। a का वैल्यू मुझे चाहिए, d माइनस वन क्यों ना, डी का वैल्यू क्योंकि माइनस 15 है तो माइनस 15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 प्लस 15 53 ऐसे आ गया, ठीक है। अब x का मैंने x इसको इस पहला फिल इन द ब्लैंक को x माना, थर्ड को y माना, फोर्थ को z w, तो फर्स्ट को x माना तो x a का वैल्यू 53 आया, फर्स्ट ही तो a है ना, तो फर्स्ट a इज इक्वल टू x का वैल्यू। अब y का वैल्यू a प्लस 2d वैल्यू पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू a प्लस 3d, z इक्वल टू a प्लस 3d, a और d का वैल्यू पुट कर देंगे, w इज इक्वल टू a प्लस 4d, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
अब फिर भी समझ में नहीं आया तो अब क्या करेंगे, वीडियो को फिर से देखेंगे और बार बार बनाएंगे। इसमें और भी कोई क्वेश्चन है क्या? चलो तीन क्वेश्चन हो गया ना, एक क्वेश्चन और बनाते हैं फिर इस सेशन को भी खत्म करेंगे। इसका जो एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो भी बनाएंगे हम लोग। पहले इसको एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्या रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं 3, 8, 13, 18 ... ठीक है, ये एपी दिया हुआ है। कहता है इसमें कौन सा टर्म जो है 78 है, कौन सा टर्म जो है 28 है। an इज इक्वल टू 78। अब कह रहे कौन सी टर्म, विच टर्म इज 78, विच टर्म इज, ये एक एपी है, कह रहे इसमें कौन सा टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म 3 हो गया, सेकेंड टर्म 8 हो गया, थर्ड टर्म 13 हो गया, फोर्थ टर्म 18 हो गया, इसमें कौन सा टर्म जो है, कौन सा टर्म 78 होगा। an इज इक्वल टू 78 दिया हुआ है। एक फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी 78। ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस n का वैल्यू मुझे नहीं पता, n का वैल्यू तो मुझे निकालना है। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, जो सबका 5 आएगा, तो डी का वैल्यू 5। या मैं लिख दूं क्या, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 78 n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78। देखो ये प्लस में साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। n-1 इंटू देखो इज इक्वल टू 75, और ये 5 मल्टीप्लाई में ऐसा रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा कितना 15 टाइम में, ठीक है। n-1 इज इक्वल टू आ गया 15, तो n इज इक्वल टू 15 -1 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 16, यानी 16 टर्म जो होगा 70 होगा। यानी मुझे n का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो ये आज 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। मुझे कहीं पढ़ाने के लिए जाना है तो 4 क्वेश्चन हो गया, और आगे का क्वेश्चन हम लोग इसमें टोटल इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 4 बना 12 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको अब अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, और मेहनत करेंगे।